चलिए हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि शुरुआती, और बुक बनाएंगे आर.एस. अग्रवाल का। और 2-3 बुक है आर.एस. अग्रवाल, सगीर अहमद, ये बुक जो है बेसिक बुक सब है। और कुछ अपना से भी स्टार्ट करना होगा, अपना से भी बनाना होगा। मैथ का कोई अंत नहीं है, और जो टीसीएस पूछता है वो अलग अलग तरीका से पूछता है। तो सबसे पहले बेसिक में क्या होती है ना, कि बेसिक में आप जो बच्चा में जो आप सीखे होते हैं ना, वो चीज बीच में टूट जाती है। आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो लगता है कि मैथ भारी है, लेकिन जब आप बेसिक से करेंगे तो फिर वही शुरुआत है। 2 दिन 4 दिन उसको बेसिक को लाने में लगेगा। यानी कि जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, जो आप बच्चे में पढ़े होंगे 9, 10, 6, 7 में फार्मूले, वो आपको आना है। तो कहा ही गया ना कि अगर मैथ में जो है ना, मैथ में फार्मूला अगर आपके पास है तो आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। फार्मूला नहीं है तो जो 30 सेकंड का सवाल है, जो 1 मिनट का सवाल है, को घंटों घंटों लगेगा आपसे नहीं हुआ। इसलिए कंसेप्ट और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो 100% मार्क उठाने वाला सब्जेक्ट है। अगर एक क्वेश्चन आपको आती है ना, तो उसमें ना राइटिंग का झंझट है, ना कोई बाती का झंझट है। यानी कि सीधा सा बात है कि आपको फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, तो आप मैथ में पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। और यही एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट में है कि थोड़ा याद करना है, यहाँ कोई चीज नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, फार्मूला रखिए, यानी पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अगर फार्मूला याद है ना, रिमेंबर याद है ना, तो यानी कि आप वैल्यू को पुट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब अंकों से खेलने लगेगा ना, तो फिर ये मैथ जो है ना बहुत इजीली लग जाएगा। और कंसेप्ट है जो हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, वो उतना ही चीज है। तो चलिए हम लोग बेसिक से देखते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं कि बीएसएससी का जो लेवल है उसका, तो जो शुरुआत दौर से है ना, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले चीज आप लोग को देखिए, टेबल आना चाहिए। टेबल आना चाहिए, टेबल 30 तक आना चाहिए। यानी 30 तक जो है टेबल, 1 से 20 तक तो सब पढ़े ही होंगे, 20 तक पढ़ेंगे तो 30 तक टेबल आना चाहिए। 50 तक कम से कम स्क्वायर आना चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं 30 तक आपको घन आना चाहिए। ये चीज सब बेसिक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो बेसिक फार्मूला है, जैसे पढ़े होंगे बचपन से ही, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, तो ये चीज सबको आपको जरूरत है। और ये जरूरत है 1 से 2 दिन में यहाँ पर काम करना होगा। और उसके बाद जब आप सवाल में घुसेंगे ना, सवाल को चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे ना, तो सारा यही चीज आपको आएगा। और ये चीज अगर आपको आएगा तो बनाने में भी मन लगेगा। अगर ना नहीं अगर आप आते रहेगा तो ऐसे मैथ क्या होता है, भारी लगता है। और अधिकतर बच्चा जो है ना मैथ से ही डरता है। लेकिन मैथ को अगर जब खेलना सीख जाइएगा ना, तो मैथ आपको इजीली लगेगा, हलवा लगेगा, बहुत मतलब पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और न टाइम बीत जाएगा, और कितना सवाल भी आराम से खींचा जाएगा। तो मद्देनजर रखते हुए बिहार पुलिस में इस बार ज्यादा दे दिया, 10 से 12 क्वेश्चन दिया था। और 10 से 12 क्वेश्चन सबसे था, बीजगणित से था, ये क्या कहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से था, त्रिकोणमिति से था। इस तरह से 5-7 चैप्टर से जो है ना था, ज्यादातर वेटेज मैथ का इस बार दे दिया गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारा चीज, ज्यादा कुछ भी नहीं, जो आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे ना, बस वही चीज रहता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग का पहला काम है क्या कर लेना, टेबल को कंप्लीट कर लेना। टेबल को कंप्लीट कहां से करना है, कितने तक, 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक कर लेना है। उसके बाद है कि दूसरा काम क्या कर लेना है, यानी वर्ग कर लेना है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर लेना है। यानी वर्ग कम से कम लिखिएगा कहां तक, 50 तक। कम से कम आपको इतना वर्ग आनी चाहिए, ज्यादा जितना हो सके, लेकिन कम से कम ये आना चाहिए। घन और घनमूल फिर पढ़ना है। घन जिसको क्यूब बोलते हैं, क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट घनमूल। तो ये आपको कम से कम आनी चाहिए, कितने तक, 20 तक आना चाहिए। इतना आना चाहिए आपको। बेसिक में ये चीज बहुत जरूरी है। ये 2 चीज, 3 चीज हो गया। तीसरा क्या करना है कि आपको बोध मास की नॉलेज होनी चाहिए। बोध मास के नॉलेज मतलब समझ रहे हैं ना, कि यानी पहले का काम किसका करना है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग का होता है ना, तो उसमें बोध मास का मतलब होता है क्या, कि यानी पहले आपको सारा चीज दे देगा। जैसे सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो उसमें क्या होता है ना, किस चिन्ह का पहले क्या होता है,
कि आपको काम करनी है, पहले जोड़ का काम करना है कि घटाव का काम करना है कि गुना का काम करना है कि भाग का काम करना है, तो ये चीज आना चाहिए। तो उसका रूल होता है का भागा जोड़ घटाव, का मतलब गुना, भागा का जान में करते हैं जोड़ और घटाव। तो इस रूल में क्या करना है, हमको करना होता है, तो सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा। और जब सिंप्लीफिकेशन जब आपको आ जाएगी तो उसके बाद है कि अपने आप धीरे धीरे क्या है ना स्पीड बढ़ने लगेगा, और स्पीड बढ़ने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में क्वेश्चन बनाना रहता है हॉल में। कितनों बड़ा 30 सेकंड के क्वेश्चन डाला ही रहता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं रहने के कारण हम लोग को नहीं मतलब प्रैक्टिस रहने के कारण 30 सेकंड के क्वेश्चन कितना लग जाता है, मिनटों लग जाता है, 5 मिनट में नहीं बन पाता है। तो आपको सबसे पहली चीज है ना कि फार्मूला को बेसिक बना करके रखना है, जहन में रखना है। उसके बाद सरलीकरण हो गया तीसरा, यानी सरलीकरण में करेंगे। चौथा काम करना क्या है, चौथा काम क्या करना है कि जो आप जितने भी जिस चैप्टर में घुसते हैं उस चैप्टर का पूरा यानी कि थ्योरी और कंसेप्ट और फार्मूला होनी चाहिए। तो हम लोग चलिए शुरुआत कर रहे हैं, ये इतना हो गया, इतना आप कर लेंगे, घर से लाना है ये सब करके। उसके बाद क्या करना है, हम लोग अब बेसिक देखते हैं ना कि फार्मूला जो आप 6 से पढ़ते आते होंगे। तो जैसे मान लिया कि जी a प्लस होल स्क्वायर होता है ना, तो a प्लस बी के जो होल स्क्वायर होता है तो आप जानते ही होंगे कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये चीज जो है आप 6 क्लास में ही पढ़े होंगे, लेकिन ये तो सीधा हम रट गए हैं, ये सीधा क्या किया रट गए। तो जब ये रट गए तो ये कैसे आया, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। तो आप बताइए कि ये इतना कैसे आया। तो आप अभी जाने होंगे कि अभी जब आप वर्ग लिखते हैं, जैसे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 ना होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा। क्या करते हैं हम, कर क्या रहे हैं, यानी कि डबल पावर है ना तो उसको गुना कर दे रहे हैं, दोबारा उसी चीज से उसी अंक को क्या करते हैं गुना कर देते हैं। मान लिया जाए कि ये 2 है और 2 को 2 से गुना कर देते तब ना 4 हुआ, अगर 3 को 3 से गुना किए तब ना 9 हुआ, वर्ग हुआ, इसी को कहते हैं स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ अगर 16 से 16 को गुना किए तो कितना हो जाएगा, 16 के 16 से गुना 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है, बोलिए 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। 12 का स्क्वायर क्या हो रहा है 144। ये तो बच्चे से पढ़ते आते होंगे, तो बस इस चीज को क्या करना है रिवाइज कर लेना है, बस 1 से 2 दिन बेसिक आपको ठीक हो जाना चाहिए। अब इसको बनाना तो हम यही चीज बोल रहे थे कि जैसे मान लिया जाए कि 11 गुने 11 कर दिया तो कितना हुआ 121, 1 to 1, ठीक ना। तो ये चीज क्या है, ये गुना ही ना है, तो बस ये 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको हम क्या कर ले, यानी कि 2 बार कर ले, a प्लस बी को क्या कर लिए हम 2 बार लिख लिए। तो जब 2 बार जब लिख लेते हैं तो क्या बनेगा, a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर होगा। फिर अगर a को b से गुना करेंगे अति b के गुना करेंगे तो क्या होगा ab हो जाएगा। फिर अगर देखिए इस a से दोनों में गुना कर लिया और दोनों में गुना करके तो लिख लिए, ठीक ना। अब ये क्या है कि फिर अब इससे इसमें गुना करेंगे दोनों में, तो b को अगर a से गुना किया तो क्या हुआ ab, और फिर b को b से गुना किया तो क्या हुआ b स्क्वायर, है ना। तो अब इसको जो आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस एक ab यानी एक कितना हो गया 2, तो 2ab हो गया, ये क्या हो गया b स्क्वायर। तो आप बताइए कि इसको हम प्रूफ कर लिए कि नहीं कर लिए, ये प्रूफ हो गया मेरे पास। तो बस यही चीज होता है, कंसेप्ट समझना और ना कि इसमें रटने का झंझट ही नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग की जरूरत है और बनाने की जरूरत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बात बताइए कि यहां से कितने फार्मूला बनेगा। अब यहां से आपको बनाना है कितने फार्मूला बनेगा। आप देखिए आपको पूछेगा कि a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या पूछेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बताइए इसको अगर हम इधर लेके चलाते हैं माइनस में तो इसका ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा नहीं। तो आप बताइए कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ई माइनस को इधर लेके आ जाए। अभी क्या है, दाएं तरफ है 2ab, हम ला रहे हैं किधर, बाएं तरफ, तो क्या होगा, माइनस में होगा 2ab। आपके पास बच क्या गया, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं बचे, क्योंकि हम इसको 3 पार्ट है ना, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, तो हम ये 2 पार्ट को हमको निकालना है, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम इधर लेके आ गए। तो आप बताइए इसको सीधा अगर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप बताइए, आपको अगर आपसे पूछे कि क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो क्या आराम से हो जाएगा, क्या बताएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का सूत्र हो जाएगा दूसरा। इसका सूत्र आप दूसरा देखिए क्या होगा, अगर हम नहीं दिखा रहा हूं, अब क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये लिए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। गौर करिए, देखिए बनाने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो प्लस 2ab था, लेकिन जब हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। यही ना होगा, यही होगा 2ab। आप बताइए कि इसको जब हम फिर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ई माइनस में था तो अब क्या हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 2ab। अब क्या बच गया आपके पास, वही चीज बच गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ई भी सूत्र हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ई भी सूत्र हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या सूत्र हो गया, बताइए, 2 सूत्र आ गया आपके पास, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस क्या 2ab। बात समझ में आ गया, कैसे हुआ ये भी देख लिया, क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितने सूत्र बन गया, 2 सूत्र बन गया। तो अब इस पर सवाल हम बनाएंगे, अगर मान लिया जाए मेरे पास दे दीजिएगा ए प्लस बी का वैल्यू अगर दे दिए 10, ठीक ना, ए प्लस बी का वैल्यू अगर दे दे 10 और ए बी का वैल्यू दे दे 4 दे दे, ठीक ना। अब मान लिया जाए तो हमको क्या मिला, ए प्लस बी मिला है और ए बी मिला है, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लेंगे। अब पूछ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो आप बताइए कि ए प्लस बी का तो हम कौन फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि प्लस ना है, ए प्लस बी का मतलब तो हम ऊपर वाला यूज कर लेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए प्लस बी का वैल्यू है तो यहाँ पर जब हम 10 डाल देंगे तो मेरे पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, 4 है, तो कितना हो गया 2 गुने 4। आप बताइए कि क्या होगा, 10 के स्क्वायर कितना 100 माइनस 4 दूनी 8। अब घटा के कितना आपके पास आ जाएगा, 92 आ गया। बात समझ में आ गया। तो ये वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा, फार्मूला याद रहेगा तो आप पुट कर देंगे। अगर इसी चीज को माइनस अगर कर देता तो 108, तब हम इसको ई वाला फार्मूला यूज करते हैं, नहीं तो माइनस, तब यहाँ होता है क्या 10 के स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पर इसको माइनस के जगह पर क्या कर देते, प्लस कर देते, क्या हो गया 108। देखिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ चेंज हुआ वहां चेंज हो गया, है ना। तो यही चीज देखना है। तो बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस। एक बार बोलेंगे, अगर मान वहां हमको सवाल में दिया रहेगा तो एक बार बोलेंगे क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब प्लस वाला लिए तो माइनस 2ab कर देंगे, है ना। प्लस वाला लिए तो माइनस 2ab को दिमाग में रखना है, अगर माइनस वाला लेंगे तो प्लस 2ab ध्यान में रखना है। तो इस फार्मूला से ये फार्मूला बन गया, ठीक ना। आप जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मेरे पास फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप बताइए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक बार इसको जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं
घटा देते हैं। बात समझ में आ गया? एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो आप गौर दिमाग में यही सेट करना है कि प्लस वाला में क्या होता है और माइनस वाला में क्या होता है। दोनों तो स्क्वायर है ना, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, बीच में प्लस है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ठीक ना। तो माइनस वाला में क्या करते हैं हम लोग, यानी कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। मान लिया जाए कि अभी आपको एग्जांपल दे देते हैं कि यहाँ पर मान लिया 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका क्या निकालेंगे कि 3 में 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और 3 में 1 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब बताइए 3 2 कितना हो गया, 5 गुने 3 में से 2 गया तो 1, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल यहाँ भी आप देखिए कि इस चीज को तो हमको कितने फार्मूला, 2 फार्मूला बेसिक होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों देख लिए, दोनों से फार्मूला आ गया, वो भी देख लिए। चलिए नहीं, अब चलिए देखते हैं आगे। देख रहे हैं क्या, कभी कर दिया। अब ये है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे ना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब बताइए ये दोनों के एक बार जोड़ेंगे तब क्या इसका फार्मूला रिजल्ट आएगा, दोनों को। अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 है, दोनों में वही होता है, खाली प्लस वाला में होता है प्लस 2ab और माइनस वाला में होता है माइनस 2ab। a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों में होता है ना। तो आप बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस वाला में प्लस 2ab है, माइनस वाला में माइनस 2ab। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ के इसका रिजल्ट क्या आएगा, फार्मूला देखिए। एक बात बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका हो गया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आप देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिक्कत? अब ये समझिए कि अब इसको हम क्या ब्रैकेट से क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे तो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये बड़का प्लस, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताइए कि कटने वाला कोई है, एकदम कटने वाला, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट गया, आपके पास क्या बच रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर बच रहा है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए कि एगो a यहाँ पर एगो a, तो क्या मिल के क्या बन गया, 2 गो a बन गया, तो 2 गो a स्क्वायर हो गया है ना, प्लस एक b और एक b, क्या गो b, 2 ठो b, तो 2b स्क्वायर बन गया। अब बताइए कि 2 और दोनों में है, तो 2 हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो आपके पास क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप इसका रिजल्ट कितना आ गया, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो इसका सीधा सा फार्मूला क्या हो गया, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या हो गया, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ कैसे फार्मूला बना, तो हम इसको कैसे ध्यान में याद रखेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन के आ जाता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझ में आ गया कैसे फार्मूला हुआ। चलिए अब यही चीज को क्या करेंगे, घटा देंगे, इसी चीज को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब इन दोनों को घटाएंगे तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। अब फिर यहाँ पर माइनस है, पहले जोड़ था, अब क्या दिए, घटाओ का चिन्ह दिए। तो आप क्या करेंगे, फिर a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बताइए कि a को कोष्ठ से तो निकालना है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या है माइनस है तो माइनस देंगे। फिर आप देखिए कोष्ठ से जब निकालते हैं तो चिन्ह से क्या होता है गुना होता है, तो ये माइनस से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर होगा, है ना। इससे फिर इसको ना तो प्लस वाला सब क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2ab। अब बात समझ में आ गया। अब बताइए ई माइनस ई प्लस का ई माइनस में खत्म, इससे क्या हुआ ये खत्म, आपके पास बच कौन चीज गया 2ab और 2ab। तो 2ab क्या हो गए यानी दुगो मतलब ab है और फिर दुगो ab है तो कितना हो गया 4 गो ab हो गया, तो दो दो कितना हो गया 4 गो ab, ठीक ना। तो आप बताइए इसका रिजल्ट क्या निकल के आया। तो आप बताइए सीधा कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब माइनस घटा देते हैं तब क्या आता है 4ab। तो इसका रूल खत्म, है ना। यहाँ पर क्या हो गया 4ab, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी चीज में क्या करेगा आपको ab का वैल्यू जो है ना ab का वैल्यू क्या करेगा डाल देगा, इसका वैल्यू कहेगा ab का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, या इसका वैल्यू डाल देगा इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो क्या करना है ab का डायरेक्ट पूछेगा कि ab बराबर क्या होगा, ab बराबर क्या होगा, तो सीधे इसको क्या कर देंगे बट्टा कर देंगे a प्लस b के होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बट्टा क्या कर देंगे 4, तो आपके पास क्या आ गया ab। तो कभी कभी ये भी सूत्र दे देगा डायरेक्ट, इसका वैल्यू दे देगा, कहेगा ab का वैल्यू निकालने के लिए। तो अब बताइए मान लीजिए कि अभी हम आपको a प्लस बी बराबर दे दिए 6 और a माइनस बी बराबर दे दिए 4, ठीक ना। ab बराबर क्या दिए वाट, ये दे दिए। तो आप बताइए कि ab बराबर, तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए ना कि भाई ab कहां से निकलेगा, तो ab यहां से निकलेगा, तो ab यहां से निकलेगा तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर 6 कर देंगे, 6 के स्क्वायर अब माइनस कितना 4 के स्क्वायर, 4 है ना, तो 4 के स्क्वायर बटा कितना 4 बराबर कितना ab, यही फॉर्मूला होगा ना। तो आप बताइए कितना हो गया इसका आंसर 36 और माइनस 16 बटा 4 बराबर कितना हुआ ab, बराबर कितना आपके पास आ गया 20, यानी 20 बट्टा कितना 4, यानी कि 4 पंचे 20, आपका ab का वैल्यू कितना आ गया 5 बराबर ab। कोई दिक्कत। तो आपको फार्मूला बहुत जरूरी है कि जहन में रहना, और फार्मूला कैसे याद रहेगा जब आप क्या करेंगे रिवाइज करेंगे या दिमाग में इसको हमेशा मतलब डालते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब अब इसी ये तो ab वाला बन गया। अब कभी कभी दे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या देखे थे a प्लस बी के होल स्क्वायर, प्लस वाला लिए तो माइनस 2ab, और जब माइनस वाला लेते थे प्लस 2ab। लेकिन एगो तो ये भी फार्मूला आप देखे हैं ना, यहाँ पर अगर प्लस था तो यहाँ क्या था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो सब पुराना जमाना का फार्मूला है, वहां से नहीं पूछेगा, ट्रेडिशनल पूछेगा, आपको दिमाग लगाने वाला सवाल पूछ देता है। अब यहाँ से करिएगा तो ये हो जाएगा ना a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, अब बट्टा में इसको ले आके यहाँ रख देगा 2, क्या कर देगा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सीख गए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या फार्मूला बना 3 फार्मूला बन गया ना, 3 फार्मूला बन गया। एगो यहाँ से भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ से भी बन गया। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे। तो अगर इस टाइप से वैल्यू यहाँ दिया रहे, जैसे मान लिया कि अभी a प्लस बी बराबर दे दिया 5, ठीक ना, a माइनस बी बराबर दे दिया 6, 3 दे दिए, ठीक है। अब बताइए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटा कितना 2 बराबर कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल रहा है ना, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या वाट। अब कहिएगा सर फार्मूला तो वो था तो वो वाला क्यों नहीं लगा, तो यहाँ हमको वो वाला फार्मूला की आवश्यकता नहीं था, है ना। वहां a भी था ना साथ में, लेकिन यहाँ a भी नहीं, यहाँ ये दोनों चीज का वैल्यू दिया है। वहां पर क्या था 2ab था, एगो में प्लस 2ab, एगो में था माइनस 2ab, तो ab तो वैल्यू वहां था नहीं। तो यहाँ हमको जो चीज दिया रहेगा सवाल को डायरेक्ट क्लिक करना है, वहां जो क्या मालूम है। मान लिया जाए कि आप किचन में है, तो किचन में है तो आपको पता होनी चाहिए ना कौन कौन सा मटन बनाने गए या जो भी चीज बनाने जाते हैं, तो आपको उस चीज का सामान अवेलेबल होनी चाहिए ना। अगर अवेलेबल रहेगा तो क्या करेंगे
बना पाएंगे, नहीं अवेलेबल रहेंगे तो क्या करेंगे, उसको खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे। तो सीधा बात है, इस सवाल में जो है जो चीज आपको अवेलेबल नहीं रहेगा उस चीज को आप क्या करेंगे, लाएंगे। तो लाएंगे तो कैसे, तो वही बनाते बनाते क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहां पर हम देख लिए जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या फार्मूला निकला, तीन फार्मूला लिखना, एक बार +2 ए बी वाला, एगो -2 ए बी वाला, एगो बट्टा 2 वाला, सीधा ऐसे याद रखना है, +2 ए बी वाला, -2 ए बी वाला और बट्टा में 2 वाला। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहां तक देखिए स्क्वायर वाला। उसके बाद हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक ना। तो ये फार्मूला आप लोग को आता ही होगा। हम आप देखना चाह रहे हैं कि वर्ग निकालना, वर्ग कैसे होगा, किसी भी दो, अभी उस दिन सिखाए थे आप लोग को, गुना करना सिखाए थे ना, कि 25 को अगर 24 से गुना करेंगे तो क्या होगा एक लाइन में, बताइए कैसे गुना करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। पहला काम है गुना करना, दूसरा काम है कोना को नहीं गुना करना, और तीसरा काम है फिर, यानी पहला दूसरा तीन काम, 3 स्टेप में आपका आंसर क्या होता है, आ जाता है। तो 3 स्टेप में मान लिया जाए कि 5 का कितना हुआ 20, ठीक ना। आप क्या करेंगे, हासिल आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। अब बताइए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 8 18, 18 2 20 के 0 हासिल 2, फिर इसका 2 दूनी 4 2 6 आ गया। तो एक लाइन में खत्म। ऐसे हम लोग करते हैं, बच्चा से जो पढ़ते आए तो 5 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, फिर कितना 5 दूनी 10, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, अब कितना हुआ हो गया। तो आपको स्पीडली करना है और एग्जाम में करना है, इसीलिए ट्रेडिशनल को सीखना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, जब आप बार बार बनाइएगा। तो मैथ से तो बहुत वास्ता छूट गया होगा, 10वां के बाद क्या करते हैं, मैथ को तो बाय बाय करके अपना छोड़ देते हैं। तो मैथ भी आपको क्या करता है, कहता है चलो बाय बाय तुम भी रहो, ठीक ना। तो अब देखना है कि हमको 2 अंक की कोई भी संख्या का वर्ग निकाल लेना है। 2 अंक का कोई भी संख्या का वर्ग निकाले। मान लिया जो हम दे दिए हैं, यहां पर ले लिए 24, ठीक है। तो 24 का वर्ग यानी 24 गुने 24, ठीक ना। अब कोई भी बताइए इसको क्या होता है, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक ना। तो इसको जो है 24 का जो वर्ग लेंगे तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, गुना करके निकालने हैं या रटते हैं, ठीक ना। तो 2 अंक का किसी भी डिजिट पर आप ये रूल को फॉलो कर सकते हैं। कितना हुआ बताइए, ये कितना है 4 चौका 16 के 6 हो गया ना। अभी 4 दूनी 8 दूनी 16 हासिल एक था 17, 2 दूनी 4 1 5, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गया कैसे हुआ। किसी भी वर्ग कोई भी ले लीजिए, यानी कि 32 ले लीजिए, 32 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 दूनी 12 के 2 हासिल 3 तिया 1 10। कोई जरूरत ही नहीं है दिमाग लगाने का, किसी भी तरह से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लिया जाए कि और किसी का ले लीजिए, यानी कि 92 का ले लीजिए, ठीक है। 92 का लीजिए, 2 दूनी 9 दूनी 18 दूनी 9 दूनी 18 दूनी 36 के हासिल 9 9 81, कितना था 3 81 3 ना, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 दूनी 36 9 दूनी 18 दूनी 36 के 4 हासिल 3 और 9 9 81 3, देख लीजिए गुना करके आपको आ ही जाएगा। तो 2 अंक आप झंझट खत्म। तो ये काम आप लोग करके आ जाएंगे कल, ठीक ना। बंद करो।